खूबसूरत हिरनी और माली। एक जंगल में एक हिरनी रहती थी। एक दिन वह जंगल से निकली और चारों तरफ घूमने लगी। घूमते घूमते वह राजा विजय के महल के सामने पहुंच गई। वहाँ उसने एक बाग देखा। बगीचा बहुत ही सुंदर था। उसमें बहुत सारे पौधे, पेड़, फल और फूल लगे थे। बगीचे की सुंदरता से मोहित होकर हिरनी बगीचे के अंदर चली गई। अंदर बगीचे का माली काम कर रहा था। माली का नाम संजय था। हिरनी यह सोचकर बगीचे से भाग गई कि माली उसे पकड़ लेगा। दूसरे दिन हिरनी फिर उसी बगीचे में आई। माली बगीचे में था, लेकिन माली ने उसे भगाने या डराने की कोशिश नहीं की। इसलिए हिरनी बिना किसी डर के बगीचे में देर तक घूमती रही। उस दिन के बाद से वह महल के बगीचे में रोज घूमने जाती। वह वहाँ पर घास और पत्ते भी खाती। एक दिन राजा बगीचे में आए। उन्होंने हिरनी को देखा। उन्होंने माली को बुलाकर कहा, संजय, यह तो अद्भुत हिरनी है। क्या हम इसे पकड़ सकते हैं? संजय बोला, महाराज, यदि शहद मिल जाए तो मैं इसे पकड़कर महल तक ला सकता हूँ। राजा ने अपने सेवकों से शहद लाने को कहा। माली ने शहद घास पर डाल दिया। हिरनी ने घास खाई। वह बहुत खुश हुई। उसने सोचा, घास कितनी मीठी है। मैं यहाँ रोज आऊँगी और मीठी घास खाऊंगी। रोज सुबह माली संजय घास पर शहद टपकाता। हिरनी आती और मीठी घास खाती। जल्दी ही हिरनी और माली दोस्त बन गए। एक दिन माली ने बगीचे से लेकर महल के दरवाजे तक पूरी घास पर शहद डाला। घास खाते खाते अनजाने में हिरनी महल के दरवाजे तक पहुंच गई। जैसे ही वह अंदर घुसी, पहरेदारों ने महल का दरवाजा बंद कर दिया। अचानक हिरनी को खतरे का एहसास हुआ। उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, मैं खतरे में हूँ। मेरे ख्याल से मैं कैद में हूँ। मैं यहाँ से कैसे बच सकती हूँ? हिरनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगी। राजा वहाँ आए। उन्होंने हिरनी को देखा और कहा, आमतौर पर हिरनी मनुष्यों के पास नहीं आती। यह महल के अंदर चली आई क्योंकि इसे शहद लगी मीठी घास पसंद है। हम इसे ना तो पकड़ेंगे और ना ही किसी प्रकार की तकलीफ देंगे। यह एक खूबसूरत जानवर है। इसे ले जाओ और जंगल में छोड़ दो। माली ने हिरनी को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया।